जी जनाब बेटा, हो गया होमवर्क? कर लिया आप लोगों ने वेरीफाई चीज़ों को? बताइए। तो इंशाल्लाह कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कैंपस में होगी, ऑन कैंपस। तो सब लोग विलिंग है ना बेटा ऑन कैंपस क्लास के लिए? बेटा ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स तो सारी मैंने कहा ना, यहाँ तक जो चैप्टर आज मैं एंड करूँगा यहाँ तक की रिकॉर्डिंग तो सारी मेरे ख्याल से अवेलेबल है। बाकी जो इसके बाद कल से इंशाल्लाह जो शुरू होगा वो रिकॉर्डिंग्स नहीं है, वो भी वक्तन फ़वक्तन अवेलेबल होती चली जाएंगी, लेकिन अभी तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं है। तो अगर आपकी क्लास में मैंने यही बोर्ड इस्तेमाल किया तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर देखेंगे आगे चल के कैसे चल के चले इसको। ठीक है। बहरहाल सब लोगों ने होमवर्क कर लिया, होमवर्क चेक कर लिया अपना, कैलकुलेटर के थ्रू डेटा फीड करके सबको होमवर्क चेक करना आ गया बेटा, या क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया आप सब लोगों को? बताइए प्लीज़। है कि रैंक वाला कोरिलेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अच्छा, आप मेरे उस अकाउंट पे रिप्लाई क्या करें जिस पे क्या कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, जिस पे माइक अगर आपको दिख रहा हो, माइक बना हुआ है, माइक की वॉइस आपको दिख रही होगी, तो मुझे आपको जवाब देने में आसानी होगी। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैं उनको रिप्लाई नहीं करता, तो भाई रिप्लाई मेरे सामने मैसेज आएगा तो करूँगा ना, अगर मेरे सामने मैसेज नहीं आएगा तो रिप्लाई कैसे करूँगा? तो आप जो देख रहे हैं अकाउंट, उस पे अकाउंट जब आप रिप्लाई करें तो उस अकाउंट पे क्लिक करें जिससे मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, अब आ रहा है, मेरे उसी अकाउंट पर आ रहा है। तो इरफान ने सवाल किया है कि रैंक कोरिलेशन जो है क्या हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बेटा, रैंक कोरिलेशन भी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अगर हम रैंक की वैल्यूज को, अगर हम, गवर्नमेंट ने 18 तारीख बेटा अनाउंस किया ना बेटा, या किसी और ने अनाउंस किया? 18 तारीख किसने अनाउंस की? यार यूनिवर्सिटीज है ना फर्स्ट फेब, वो तो बेटा हम यूनिवर्सिटी में थोड़ी फॉलो करते हैं। बेटा असल में क्या है मसला, चलो वो तो ठीक है जो भी है। तो आप लोग इसी ऑनलाइन में चलना चाहते हो क्या? मतलब सवाल ये, फर्स्ट फेब फेब तक क्लास में नहीं आना चाहते आप?
फिर बहरहाल इसको मैं देख लेता हूँ मजीद। आउट कर लिया। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन और कोरिलेशन के हिसाब से मजीद कुछ टेक्निक्स हैं। बेसिकली लाइन ऑफ रिग्रेशन और कोरिलेशन के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो कुछ चीज़ों का फार्मूला हम आपके सामने रखने जा रहे हैं आज की क्लास में, तो कुछ चीज़ें समझ लें आप। अब आप देखिएगा जनाब, एक बात को जहन में रखिएगा, एक बात मद्देनजर रखिएगा आप लोग प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, हम आज की क्लास के अंदर कोरिलेशन और रिग्रेशन के हवाले से कुछ और आगे बात करने जा रहे हैं। कुछ और टेक्निक्स जो काम आएंगी आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके लिए कुछ और फार्मूला आपको याद होने चाहिए। और आज हम असल में रिग्रेशन और कोरिलेशन के अंदर वेरिएंसेस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ समझने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आपके पास कोरिलेशन के अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व, एक क्या है आप जानते हैं, वेरिएबल एक्स है। यस और बताइए। तो ये क्या बताइए, क्या हमने एक्स का मीन वर्कआउट किया था अगर आपको याद? क्या हमने एक्स का मीन वर्कआउट किया था? लाइन ऑफ रिग्रेशन वर्कआउट करते वक्त हमने एक्स का मीन वर्कआउट किया था ना? अच्छा, अब ये एक्स सिंगल कॉलम था ना, मतलब ये एक्स का एक कॉलम जो था वो अनग्रुप डेटा की तरह था या ग्रुप डेटा की तरह था, प्लीज बताइए मुझे। एक्स की वैल्यूज को हमने अनग्रुप डेटा की तरह ट्रीट किया, ग्रुप डेटा की तरह ट्रीट किया? सब लोग जवाब दें मुझे। एक्स की तमाम वैल्यूज को हमने अनग्रुप डेटा की तरह ट्रीट किया, ग्रुप डेटा की तरह ट्रीट किया? यस, अनग्रुप की तरह ट्रीट किया, बेहतरीन जवाब। तो अब इसमें जितने भी फार्मूला आपने अप्लाई किए वो अनग्रुप वाले अप्लाई किए ना। तो अगर मुझे इस एक्स का वेरिएंस निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा? अनग्रुप वाला अप्लाई करूंगा। चले, तो ये साइन किसका है आप सब बताइए। ये साइन किसका है आप सब बताइए। स्टेटिस्टिक्स में रिवीजन बहुत है, यकीन करें। ये साइन किसका है? वेरिएंस का। लेकिन अब मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ एक्स, यानी फर्क करने के लिए दिस इज कॉल्ड वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि मुझे वेरिएंस ऑफ वाई भी निकालना है, इसलिए तो एक्स और वाई में फर्क करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। फॉर्मूला याद है? सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, डेटा के स्क्वायर का मीन माइनस सम ऑफ एक्स
डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, डेटा का स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर। क्या कहते हैं आप लोग? यही वेरिएंस था, यही फॉर्मूला था। अच्छा ओके नाउ, और अगर इसी फॉर्मूले को हम रख दें किसमें, रूट में, तो सिग्मा के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और फिर हम उस सिग्मा को क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, डेटा के स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर। याद है? अच्छा, वेरिएंस निकालने का हमारे पास एक और तरीका भी, सम ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। म्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स का मीन, डेटा डेटा और उसके मीन की डेविएशन का स्क्वायर और उसका भी मीन। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसी को रख दें कहां पर, रूट में, ठीक है जी, सम ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसका रूट क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे आप जानते हैं ये दो तरीकों से हम वेरिएबल एक्स का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वर्कआउट कर सकते हैं, अगर आपको तमाम बातें याद हो। तो जस्ट फार्मूला रिकॉल हो रहे हैं तमाम के तमाम, आपको ये दोनों चीजें आपको पहले ही कैलकुलेट करना आती है। यस और नो बोलिए। अच्छा, उसके बाद अगली बारी किसकी जनाब, अब बात कर रहे हैं वेरिएबल वाई की बात कर रहे हैं। वेरिएबल वाई, और वेरिएबल वाई जो है, अब बस जस्ट क्या करना है, एक्स की जगह वाई लगा देना है ताकि वो वेरिएंस किसका बन जाए, वेरिएबल वाई का। जैसे वाई का मीन निकाला था, ऐसे ही वाई का वेरिएंस भी निकल जाए जाना चाहिए। वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, एन। क्या मतलब, ये फॉर्मूला बनना चाहिए ना, डेटा वाई के स्क्वायर का मीन माइनस सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, जो कि वाई का मीन है, वाई के मीन का स्क्वायर। क्या कहते हैं आप लोग?
अगर उसी को रखेंगे रूट में, डेटा क्या, डेटा वाई के स्क्वायर का मीन माइनस डेटा वाई के मीन का स्क्वायर, और उसका रूट क्या कहलाएगा, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो ऑल्टरनेटिव वे आपके पास दूसरा, वो क्या है, सम ऑफ वाई माइनस म्यू ऑफ वाई। अब y की जगह क्या होगा, मतलब x की का क्या आएगा, y जाएगा, और x के मीन की जगह क्या आएगा, y का मीन आएगा। इसका निकालेंगे होल स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, n। और जब आप निकाल लोगे इसको अंडर रूट में, ठीक है जी। तो ये आपके सामने तमाम बातें यहाँ पर आ जाती हैं, और ये आपके सामने इस तरह, मतलब क्या करती है, आपने x का भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वर्कआउट कर लेना है, y का भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वर्कआउट कर लेना है। तो ये तो कोई नई बात नहीं सीखी आपने। तो आज की मतलब ये नहीं, ये दो फॉर्मूला तो आपके पहले ही पढ़ लिया ना पिछले चैप्टर में आप लोग को। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, बस फार्मूला जस्ट रिवाइज करवा दिया हमने। लेकिन अब इस फार्मूले से हम एक नया फार्मूला बनाने जा रहे हैं, और वो फार्मूला क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको सीख लेना है आपने। उसको आप बोलेंगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। क्या बोलेंगे बेटा, क्या नाम देंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। और उसको आप डिनोट करेंगे किससे, सिग्मा एक्स वाई से। अब मुझे कुछ बातों का जवाब देंगे आप पहले। इधर देखिएगा, यहाँ जहां मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको, पॉइंटर विजिबल है, कहां पर है पॉइंटर, इस टर्म को जरा देखिएगा, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय एन। जवाब दे। अच्छा ओके गुड, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। इस टर्म को, ये सेकंड जगह मैंने पॉइंट रखा है, इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ y इंटू वाई डिवाइड बाय n। सही है ना। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इस टर्म को ऐसे, अब देखो समझना बात को, ये सिर्फ x का वेरिएंस था और स्टैंडर्ड डेविएशन था, ये y का वेरिएंस था और स्टैंडर्ड डेविएशन था। अब मुझे निकालना है कोवेरिएंस, x और y का कंबाइन वेरिएंस, x और y मिलाकर। तो अब मैं जो यहाँ टर्म लिखने जा रहा हूँ, वो ये लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, सम ऑफ एक्स वाई। समझे कुछ बात को, यानी यहाँ सम ऑफ एक्स, यानी x इंटू एक्स का सम था, x और x के प्रोडक्ट का सम था, यहां पर y और y के प्रोडक्ट का सम था, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x और y के प्रोडक्ट का सम रख रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर x को x से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकाल रहा था, यहाँ पर y को y से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकाल रहा था, ये इसका वेरिएंस था y का, ये वेरिएंस x का था। अब यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, y को y से नहीं कर रहा, x को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है। पूरा फॉर्मूला सेम है, सेम टू सेम। डिवाइड किससे करूंगा,
n से, यानी x और y के प्रोडक्ट का सम डिवाइड बाय n। क्या मतलब, x और y के प्रोडक्ट का मीन, x और y के प्रोडक्ट का मीन, यहाँ क्या था, x के स्क्वायर का मीन, यहाँ क्या था, y के स्क्वायर का मीन, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, x और y के प्रोडक्ट का मीन। और ये x और y का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर चुके हैं फार्मूला के अंदर, अगर आपको याद हो। तो ये क्यों आ रहा है किसी भी फार्मूला के अंदर, इसकी वजह आपके सामने अभी आ रही है। माइनस, अब जरा तवज्जो चाहिए आप सबको, तवज्जो चाहिए जरा आप सबकी। ये क्या है, समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर, यानी डेटा के मीन का स्क्वायर। तो पॉइंटर जहां पर है वहां गौर कीजिएगा, क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो जो देखिएगा जरा, इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ x डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ x डिवाइड बाय n। क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी सम ऑफ डिवाइड बाय x का मीन मल्टीप्लाई बाय x का मीन। जवाब दे। और पॉइंटर मेरा यहां पर है, पॉइंटर मेरा यहां पर है, ठीक है जी। अब क्या करें, इस टर्म को मैं ब्रेक करके, मतलब सम ऑफ y डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y डिवाइड बाय n, क्या ऐसे लिख सकता हूं, बताइए, बोलिए। लिख सकता हूं ना बेटा, यानी यहाँ पर x के मीन को x के मीन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ को y के मीन से y को y के मीन को y के मीन से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ कोवेरियंस, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, क्योंकि अब निकाल रहा हूं मैं कोवेरियंस, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, x के मीन को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, y के मीन से। तो क्या फॉर्मूला बना, दिस कॉल्ड व्हाट, कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, x और y के प्रोडक्ट का मीन, x और y के प्रोडक्ट का मीन माइनस x और y के मीन का प्रोडक्ट। ये x का मीन और ये y का मीन, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे मैं यहाँ क्या बोलता था, डेटा का स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ x और y के प्रोडक्ट का मीन माइनस x और y के मीन का प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट, कोवेरियंस। जवाब दें। तो इसको कह लेंगे कोवेरियंस ऑफ x एंड y। हाँ बेटा ललित, ये वाला फॉर्मूला देखा था आपने फिर, कोवेरियंस ऑफ x एंड y का फॉर्मूला देखा होगा आपने यकीनन। अब इस फॉर्मूले को देखें जरा सब लोग, इधर देखें जरा। अब यहां पॉइंटर है मेरा, बोलो। तो जहां पॉइंटर है उसको देखो जरा, क्या इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूं,
सम ऑफ एक्स माइनस मी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस मी ऑफ एक्स, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या बोलूंगा? सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन का प्रोडक्ट। इसको इस तरह लिख सकता हूं बेटा, बोलो एक्स माइनस मी ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया ना मैंने। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर इसको भी क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं इसको। किस टर्म की बात कर रहा हूं? न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं जस्ट में। सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ वाई माइनस मी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस मी ऑफ वाई। डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ वाई और उसका सम, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेविएशन या डेविएशन फ्रॉम मीन का स्क्वायर। ठीक है ना? अब अगर ऐसा फार्मूला मुझे बनाना है किसके लिए, कोवेरियंस के लिए, तो ये फार्मूला कोवेरियंस के लिए भी वैलिड होगा ना। कैसे? कि अगर कोवेरियंस निकालना है आपने यहां पर, तो क्या करना होगा? एक्स माइनस मी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस मी ऑफ वाई। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स एंड वाई। लिख लो इसको, जरा अपने पास नोट कर लो। इस न्यूमरेटर को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स एंड वाई। जवाब दें बेटा। प्रोडक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स एंड वाई। डिवाइड कर दे किससे इसको? एन से। तब जो फॉर्मूला कहलाएगा वो कोवेरियंस का फॉर्मूला कहलाएगा। ये कोवेरियंस का इस तरह का फॉर्मूला और ये कोवेरियंस का इस तरह का फॉर्मूला। ठीक है जी। अब इसका बोलेंगे आर से क्या ताल्लुक है, वो हम ताल्लुक बनाते हैं सारा का सारा अभी आपके सामने। ठीक है, वो सारी बातें आपके सामने रख देते हैं। यहां तक सब लिख चुके तो मैं आगे बढ़ूं, फिर मजीद फार्मूला बनाऊं। ये तो सारी बातें पुरानी थी, उसमें नई बात हमने सिर्फ ये सीखी आज, और उसको हम एडजस्ट करेंगे आर और लाइन ऑफ रेगुलेशन के फार्मूले में। लिख चुके हैं? ओके ना। अब उसके बाद नहीं बेटा, एक्सटेंशन नहीं निकलेगा ना, क्योंकि स्क्वायर तो हुआ ही नहीं इसके अंदर। बस ये खुद इस यहाँ तक इसका, इसके ऊपर मैंने साइन लगाया है स्क्वायर का, देखो आप। अब बताओ मैंने क्या यहाँ पर स्क्वायर का साइन लगाया है? नहीं लगाया ना। जब यहाँ स्क्वायर का साइन ही नहीं लगाया बेटा, तो फिर आपको इसका रूट निकालने की जरूरत ही नहीं, मतलब इसका आंसर सिर्फ कोवेरियंस ही होता है।
ठीक है, वापसी आते हैं हमारे ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। वो क्या था? लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो आप सब जानते हैं लाइन y on x, लाइन y on x क्या है जनाब? इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी। a का फॉर्मूला अलग से लिखवाया था अगर आपको याद हो। a इज इक्वल्स टू व्हाट? y बार माइनस का बी एक्स बार। याद है? तो ऐसा भी हो सकता है कि आप a कैलकुलेट करके a की जगह पे रख दें, लेकिन ये याद रखिएगा a को कैलकुलेट करने के लिए b का जवाब अवेलेबल होना जरूरी है। तो अगर b मौजूद नहीं हो तो पहले क्या कैलकुलेट होगा? b कैलकुलेट होगा। बेटा आप भूल गए, अर्थमेटिक मीन को हम x बार और y बार से डिनोट भी तो करते हैं ना, x का मीन और y का मीन। तो y बार का मतलब y का अर्थमेटिक मीन, म्यू ऑफ y भी बोल सकते हैं इसको आप इसको ऐसे भी लिख लो, कोई इशू नहीं। म्यू ऑफ y माइनस बी इंटू म्यू ऑफ x। तो असल में क्या, फॉर्मूला थोड़ा दिखने में खतरनाक हो जाता है कि यार क्या लिखा हुआ है, देखने वाले को इरिटेट कर सकता है। तो मैं अवॉइड करता हूँ ज्यादा अजीब गरीब शक्लें बनाने में, ठीक है ना। म्यू ऑफ y मतलब y का मीन, म्यू ऑफ x मतलब x का मीन, और ये b आ गया। समझे बात या नहीं? आपको पता है ना, अर्थमेटिक मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और x बार से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? फॉर्मूला किसका है? b का। अब b का जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था ना, वो क्या था? n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाई n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। याद है? वो फॉर्मूला असल में कोवेरियंस और वेरियंस के फॉर्मूले से ड्राइव हुआ हुआ है, और असल फॉर्मूला ये है इसका। फॉर्मूला क्या है? b निकलेगा कैसे? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। यानी अगर आप x और y के कोरियंस को डिवाइड कर देते हो किससे? x के वेरियंस से, तो आपको ये b मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। और इस b को हम क्या बोलते हैं? b y ऑन x भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, और अगर मैं पूरा फार्मूला यहाँ लिखता हूँ तो फार्मूला पूरा फीड करना पड़ेगा यहाँ पर आपके सामने। तो कोवेरियंस का फार्मूला रख दो कहाँ पर? न्यूमरेटर में। अभी आपने पढ़ा सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय n माइनस सम ऑफ x डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ y डिवाइड बाय n। x और y के प्रोडक्ट का मीन माइनस x के और y के मीन का प्रोडक्ट डिवाइड बाय व्हाट? वेरिएंस ऑफ x। और वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला क्या है? सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सम ऑफ x डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या आया बेटा? न्यूमरेटर में आया कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। डिनोमिनेटर में क्या आया? वेरिएंस ऑफ x। जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको ये b मिल जाएगा। बिल्कुल, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y न्यूमरेटर है, वेरिएंस ऑफ x क्या है? डिनोमिनेटर। तो आप ऐसा कर सकते हो, इससे यानी इससे आप b का आंसर निकाल के क्वेश्चन में रख दो, और फिर b का आंसर यहाँ रखकर a का आंसर निकाल कर भी आप इक्वेशन में रख सकते हो।
समझे बात या नहीं? जवाब दो। तो इस तरह भी आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन मिल जानी। लाइन एक्स ऑन वाई, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। सी का फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स बार माइनस का डी वाई बार। और फिर आपको यहाँ पर अब फॉर्मूला रखना है किसका? बी एक्स ऑन वाई या व्हाट? बताओ। डी का, जो कि बराबर है किसके? कोवेरियंस जो बराबर है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई के। डिवाइड करें उसको किससे आप? वेरी गुड, डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई। बेहतरीन काम कर दिया ना यार तुमने। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है। और अब चाहें तो आप डी का फॉर्मूला बना लें। कैसे? कोवेरियंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन सम ऑफ वाई डिवाइड बाय। ठीक है जी। डिवाइड बाय वाई का वेरिएंस अभी आपने निकालना सीखा है, सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। बिल्कुल, y के स्क्वायर का मीन माइनस y के मीन का स्क्वायर। तभी फॉर्मूला आपके सामने रख दिया बेटा। इस तरह इस फॉर्मूले से लाइन ऑफ रिग्रेशन भी मिल जानी है आपको। और अब है बेटा, वो है जो चीज रहती है वो क्या है? वो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
और आर जो अब जो बेसिक फार्मूला है, आर इज व्हाट, आर बड़ी। जवाब दे। अब मैं जस्ट सिंबल इस्तेमाल करूंगा बेटा, सिंबल सिंबल जरा देखिएगा। तो आर आप जानते हैं वो क्या है, G का कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x एंड कोएफिशिएंट x ऑन y के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट। यस और नो बोलिए। अब अगर मैं सिंबल इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर, जरा देखिएगा। सिंबल को बोला था कोवेरियंस, अभी आपको कोवेरियंस के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल किया है। आर जो है बी और डी जो नेक्स्ट है, और डी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स ऑन वाई का क्या है। इसके बदले इसका सिंबल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, वेरिएंस के बदले मैं इसका सिंबल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। जवाब दें आप सब लोग मुझे। तो जरा देखिएगा मैं फॉर्मूला क्या यूज करने जा रहा हूँ। आवाज सही है बेटा, तो सही है अब बेटा, या अभी भी इशू आ रहा है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं, तवज्जो कीजिएगा सब लोग। बी की जगह बी का फॉर्मूला रख रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है, ऑफ एक्स एंड वाई और नो। न्यूमरेटर में क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई है बेटा, बोलिए। उस कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को मैंने डिनोट किया किससे, इससे। सही है, यानी इस पूरी लाइन एक्स एंड वाई को मैंने इससे डिनोट कर दी। सही बोल रहा हूं, एक सिंबल से। उसके बाद डिवाइड किससे करना है, आप जानते हैं किससे करना है डिवाइड, वेरिएंस ऑफ एक्स से। डिवाइड कर रहा हूं किससे, वेरिएंस ऑफ एक्स से। यहां पर कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय, एक काम करता हूं ना, मैं इस चीज को यहां भी लिख देता हूं आपके सामने, ताकि आपको परेशानी ना हो। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर इस सिंबल को भी यूज करवाए। एक्स। जवाब दे।
का फार्मूला आएगा, और डी का फार्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अभी तो बताया कोवेरियंस के अंदर सिग्मा के ऊपर स्क्वायर थोड़ी है, अब पीछे आप देख रहे तो आए हो, क्योंकि उसमें एक्स एक्स थोड़ी मल्टीप्लाई हुआ, उसमें एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अच्छा जी, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, इस तरीके से अब क्या करना है आपको, डी निकालना है। अब डी का फार्मूला क्या होना चाहिए, व्हाट, वेरियंस ऑफ वाई, covariance of x and y divided by variance of x, covariance of x and y divided by variance of y। तो इस फार्मूले से b मिलेगा, इस फार्मूले से d मिलेगा, यानी ये b, ये सॉल्व होकर b के बराबर आएगा, ये सॉल्व होकर d के बराबर आएगा, यस और नो, क्या कहते हैं आप लोग? भाई सबको आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? इसको मजीद आगे सॉल्व करें तो क्या होगा बेटा, ठीक है जी, ये आपके सामने क्या हो गया। अब ये क्या होता है, जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई कर रही होती है तो क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि न्यूमरेटर दोनों तरफ सेम है तो क्या हो जाएगा, वो इसका लोग बोले बेटा अब तो आवाज सही आ रही है ना, अब तो कोई इशू नहीं है ना, अब इंटरनेट इशू रिजॉल्व हो गया। चले जी, ओके। अब आप देखें कि जब हम दो फ्रैक्शंस को, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो क्योंकि न्यूमरेटर कोवेरियंस है तो कोवेरियंस का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या है बेटा आपके पास, वेरिएंस ऑफ एक्स है और ये वेरिएंस ऑफ वाई, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। अब क्या हो गया, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब क्या होना चाहिए, जब सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट सब पे से क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, यस और नो बताइए आप मुझे, बोले सब लोग बोले। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला क्या बना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यानी अगर आप कोवेरिएंस निकाल कर उसको एक्स और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या करवा देंगे,
डिवाइड करवा देंगे, एक्स और वाई के स्टूडेंट के प्रोडक्ट से डिवाइड करवा देंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के क्या होगा, बराबर होगा। आती है बात समझ में? आइए एक काम करते हैं, हम इनको अप्लाई करके देखते हैं। अब क्विक जल्दी से मुझे आपसे चाहिए होगा डेटा कौन सा वाला, वही डेटा हाइट और वेट वाला, उसके मुझे सम्स वगैरह चाहिए होंगे। तो हाइट और वेट वाले डेटा में हम जानते हैं बेटा, क्विक जल्दी बताइएगा मुझे, मैं ये फार्मूला आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करके दिखा दूं ताकि आपके आंसर वेरीफाई हो जाए। एन की वैल्यू 6 थी, सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 385 थी, सम ऑफ वाई की वैल्यू 702 थी, सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, 45,191, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 24,745, और सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 82,774। बोलिए, सही है? यही वैल्यूज थी। अच्छा चलिए सब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं क्या, वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एक्स का वेरिएंस सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। वैल्यूज फीड कर दें जल्दी से यहाँ पर सब लोग, आप लोग, और बताएंगे आप उसको। सम ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आपके पास, 24,745 डिवाइडेड बाय व्हाट, एन 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 क्या है हमारे पास, 6 है, माइनस सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 385 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। फाइनल आंसर जरा इसका बता दीजिएगा मुझे आप, वेरिएंस का क्या आता है, ठीक है जी, एग्जैक्ट बताइएगा। क्या आता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, बताएंगे प्लीज, पूरा आंसर बोलिएगा प्लीज। 2.60875। ठीक है, तो इसको 2.6087 रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद
वेरिएंस ऑफ वाई वर्कआउट कीजिए आप। सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन और वाई के मीन का स्क्वायर। तो आपके पास क्या है जनाब, 82,774। उसको डिवाइड किया आपने किससे, 6 से, और उसके बाद सम ऑफ वाई 702 है डिवाइड बाय 6, और इसका निकाल लिया आपने होल स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर बताइएगा मुझे आप। 106.6667। ओके जी, राउंड करके इसको आप 167 में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। और उसका निकालना है आप स्टैंडर्ड डेविएशन। टेन पॉइंट 328। हाँ सही है, 328 सही। 79 को भी राउंड करेंगे तो वही हो जाएगा, 10.328। ओके गुड। अब एक आखिरी चीज रह गई, वो क्या है, कोवेरियंस है। उसके बाद हमारे सारे आंसर्स वेरीफाई करने बाकी रह जाएंगे, फिर हमारी बात यहाँ पे एंड हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या निकालना है, अब हमने निकालना है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। उसका फार्मूला लगाना है हम। उसका फार्मूला आप जानते हैं क्या है, सम ऑफ जी जी ओके बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आपका माइक कनेक्ट नहीं था, नेट नेट इशू अगर आपने आपकी ऑडियो कनेक्ट नहीं थी। ऑडियो देख लिया करें कनेक्ट होती है, अगर माइक का सिंबल बना हुआ आ रहा है ना तो ऑडियो कनेक्ट है। और बार बार स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं होती। हाँ जी, सम ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का सम डिवाइड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू। ठीक है जी, अभी क्या करें, डेटा फीड कर दें इसका। एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना आ गया आपके पास, 45,191। ठीक है, डिवाइड किससे किया आपने, 6 से, माइनस 385 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 702 डिवाइड बाय 6। अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा, आंसर तो निकालें इसका पहले आप बताइए आंसर क्या है। 24.33। कंटिन्यू। अच्छा एक बात पे गौर कीजिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्या बोला था मैंने इसको, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का मीन, तो मैं इसको इस तरह लिखूं, मी ऑफ एक्स वाई माइनस मी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय मी ऑफ वाई। देखें सब लोग ऐसे, इससे एक्स का मीन मिलेगा, इससे वाई का मीन मिलेगा, और ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट मीन है। तो अगर एग्जामिनर आपको ये डेटा नहीं देता बल्कि मीन देता है, मीन एक्स का मीन और वाई का मीन, तो आप उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हो ये वाला। जरूर नहीं ये पूरा वैल्यू हो अवेलेबल आपके पास। चलिए अब अप्लाई करते हैं। बी का फॉर्मूला क्या था, बी का फॉर्मूला था कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय व्हाट, वेरिएंस ऑफ एक्स। अप्लाई करें, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या आता है बेटा, 24.3333 डिवाइड किससे किया इसको हमने, वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आपके पास 6.8056। बताइए बी का आंसर क्या आता है, वही 3.5755। क्या पहले हमारे बी का आंसर ये आया था, इसको हमने राउंड करके 3.58 लिया था। इस तरह क्या कर ले, डी को भी वेरीफाई कर ले। डी का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय व्हाट, वेरिएंस ऑफ वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई, तो अब वही फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 24.33 डिवाइड किससे करवाया उसको आपने, ये रहा 106.667। आपको डी मिल जाना चाहिए। क्या आंसर है, जबरदस्त, 0.2281, यही आंसर था पहले भी हमारा। ठीक है, और आर का आंसर आप जानते हैं, आर बराबर है किसके, अभी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है, आर बराबर है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बताइए कोवेरिएंस का आंसर क्या है, ट्वेंटी 4.33 है। डिवाइड करवाएं किससे, आप वेरिएंस से नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन से। टू 2.60, हाँ वेरिएंस को आप रूट में रख सकते हैं बिल्कुल, 2 क्या कहते हैं 6087 मल्टीप्लाइड बाय 10.328। बताइए क्या आंसर आया, 0.9031, वही आंसर है अगर आपको याद हो। तो अब देख लें ये सारे आंसर आपके इधर भी इस तरह भी वेरीफाई हो गए। तो अब लोग अगर अपने होमवर्क चेक करने हो तो आप मुख्तलिफ फार्मूला अप्लाई करके अपने होमवर्क के आंसर को वेरीफाई इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई
अगर हर फॉर्मूले से आपका आंसर सेम ही आ रहा है तो यकीनी बात है ना कि आपका होमवर्क करेक्ट है। हाँ, बस उसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, समेशन एक्स वाई वगैरह आपने सही कैलकुलेट किया हो। तो ये जो आज कुछ सिखाया है ना, इसकी बेस पर अब क्या करना है, आपने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, छोटे छोटे सिनेरियोज हैं जिसके अंदर ये शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई हो रहे होंगे। बजाय तो हमने कोवेरियंस वगैरह कैलकुलेट किया, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर कोवेरियंस कैलकुलेट दिया जाए, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आपको डायरेक्ट यानी मतलब कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को रखकर आर निकाल लेना है। इस मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। भाई आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट बिल्कुल। और क्या है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है होमवर्क के अंदर। क्वेश्चन 19 है, इसकी रिक्वायरमेंट सॉल्व कीजिएगा आप। स्टैंडर्ड ऑफ वाई निकालने का बोला है इसके अंदर आपसे, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स निकालने का बोला है आपसे। फिर इस इनको इस्तेमाल करते हुए आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है और लाइन ऑफ रिग्रेशन भी निकालनी है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। फिर 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा प्लीज, जिसमें आपको आर दिया हुआ है, एक्स का मीन दिया हुआ है, वाई का मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई दिया हुआ है। कहता है इतनी इंफॉर्मेशन से क्या ढूंढ के बताओ, फाइंड टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। इतनी इंफॉर्मेशन से 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन तलाश कर लो। अब देखो क्या आप कर पाते। क्वेश्चन 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, ठीक है जी, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, ठीक है। तो 19 से लेकर 28 तक क्वेश्चन करें सॉल्व। 19 से लेकर 28 तक, ये ले बेटा स्क्रीनशॉट निकाल लो उसका आप।